पे थी, जो कि मेरी बाहर दुकान है, मैं दुकान की मैं थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे आवाज़ आ रही है चीखने चिल्लाने की। तो मैं जब आई तो मैंने देखा कि जो इनकी बड़ी सिस्टर है वो बहुत रो रही थी। मैंने कि क्या हुआ, तो बोले कि कमरे में इसने उसे वो मार पीट कर रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब खिड़की से झाँक के देखा तो वो उसके ऊपर बैठा पड़ा था, फरजाना के ऊपर बैठा पड़ा था और गला दबा रहा था। आज उस वक्त तो चाकू नहीं दिखा कि वो वाकई में उसके हाथ में क्या है नहीं है। उसके बाद फिर जब धक्का मारने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वो दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने काफ़ी लात मारने की भी कोशिश की दरवाज़ा, लेकिन फिर भी नहीं वो खुला। तब बाहर से एक लड़का आया, फिर उसने दरवाज़ा लात मार के तोड़ा। फिर जब हमने देखा कि वो चाकू लेके उसके ऊपर चढ़ा पड़ा है और उसका गर्दन तो काट दिया था उसने, और कई कई मतलब पेट में भी चाकू ऐसे मारे थे और बैक में भी चाकू मारा था। इतनी बुरी तरह से चाकू मारा था कि उसका जो था मांस बाहर आ गया था। इतनी बुरी तरीके से चाकू मारा था उसने। उसके बाद फिर हम उससे कह रहे हैं छोड़ दो, तो वो हमारे ऊपर चाकू लेके दौड़ रहा है, कह रहा है कि जो आगे आएगा उसे भी चाकू से मारूंगा। फिर इतनी देर में उनका जो भाई है वो आके उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे बीच बचाव में फिर सबने मिलके उसका चाकू छीना। और फिर लड़की को देखा, लड़की बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। फिर वो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, पुलिस को फ़ोन लगाया। उसके बाद जैसे तैसे बाइक में लड़की को उठा के फिर किच्चा सरकारी अस्पताल लेकर गए। एम्बुलेंस नहीं। ये आज दिन में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पीको जो तोक है गोकुल नगर गांव का, उसमें फरजाना नाम की जो महिला रहती थी उसके पति द्वारा, जिसका नाम रिजवान अली है, उसने उसको चाकू मारकर घायल कर दिया है। उस सूचना पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। देर शाम हमें पता चला कि उस महिला की उन चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। रिजवान अभी मौके से फरार था, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और चूँकि घायल महिला की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उस मुकदमे में धारा 302 की बढ़ोतरी करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरों को भी उन्होंने कहीं चाकू से हमला किया था, सर उसको क्या? हाँ, हमें ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कल रात इस रिजवान अली के द्वारा ही एक अरबाज नाम का लड़का था, उसके साथ इसका झगड़ा किसी बात पे हो गया था। तो उस झगड़े के दौरान इसने उसको भी चाकू मारा है। उसका इलाज भी सुशरा तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में चल रहा है। उसकी तहरीर पर भी हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे बख्शा नहीं जाएगा। किस किस से बातचीत रही, कहाँ कहाँ उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो ये कॉल डिटेल छानी जाए तीनों की, उससे हमें जो है इंसाफ मिलेगा। देख सकते हैं पिता एक कह रहे हैं, गुहार लगाई जा रही कि कॉल डिटेल निकाली जाए। तमाम लोग परिवार के खड़े हैं, शिक्षा से देख रहे हैं। सबसे बड़ा था हमारा वो बच्चा, अनाथ हो गया, वो अनाथ हो गया उसका क्या